भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दीदी, कई बार सोचता हूँ कि ये गोटियां फेंकूं तो चलती ही चली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये रुक ही जाती है, कभी खुद से या कभी किसी अड़चन की वजह से। बिल्कुल एक जिंदगी की तरह। दीदी, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं चलती है। शायद कुदरत ने ये संसार ऐसा ही बनाया है। जीजा जी ने अंतिम समय में मुझसे कहा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है भीमराव, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझसे कोई भी गलती हो ना तो माफ कर देना, लेकिन तुम्हें ना जैसे हो वैसे रहना। लेकिन अपने दीदी का ख्याल रखने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। मैं आपका दुख तो नहीं बांट सकता, लेकिन इस दुख के वक्त को मैं बांट सकता हूँ, और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये ले। बाला भैया, अब मैं बम्बई नहीं जाऊंगा, मेरे बदले आप ही चले जाना। नहीं ध्रुव, तुम ही जाना, मैं बाद में आऊंगा, जब मैं अपनी मेहनत से जाते की दीवार गिराऊंगा तब। अभी भी मुझसे नाराज हो ना? अब तो मुझे माफ कर दो। नहीं ध्रुव, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, और नहीं शायद कभी था। मुझे खींच थी अपनी जाति में पैदा होने की, लेकिन आई ने, बाबा ने, भीम ने, सबने समझाया। अब एक प्रेरणा से मिलती है अपनी जाति में। खैर छोड़, तू जल्द से जल्द ठीक होके बम्बई जा। तू काम करता रहेगा तभी तो बीच बीच में आकर मुझे तो बताता रहेगा कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। वैसे बाला भैया, बम्बई में ना समंदर बहुत मस्त लगता है। मैं तो सोचता हूँ कि हम दोनों मिलके उस समंदर के किनारे एक दिन जोर जोर से बाजा बजाए, और मैं नाचूंगा। ढिंक ढिंका ढिंक ढिंका ढिंक ढिंका ढिंक ढिंका। वो लोग हाँ खुशियों से नाच रहे होंगे और यहाँ सड़ फटा जा रहा है। उन लोगों को औकात में कैसे लाए, कोई रास्ता काम नहीं कर रहा। जब रास्ते बंद हो जाएं, तो धर्म रास्ता खोलता है। लोगों को इकट्ठा कीजिए उनकी जाति और उनके धर्म के नाम पर। उन्हें सौगंध दिलवाइए उनकी जाति की, उनके धर्म की। उनसे कहिए कि राम जी की और राम जी की पूरी जाति का बहिष्कार करें, और यह बहिष्कार तब तक जारी रहना चाहिए जब तक राम जी और उनकी पूरी जाति सातारा छोड़ कर न चली जाए। लेकिन ये सब होगा कैसे पंडित जी? होगा नहीं, परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी। लोगों को बोलना होगा कि अगर उन लोगों ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो उन्हें धर्म से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। सेठ जी, पंडित जी एकदम सही कह रहे हैं। हमारे समाज के लोग बिना रोटी के तो रह सकते हैं, लेकिन बिना धर्म के नहीं। तो फिर सुनिए, करना क्या है?
ये जो प्लेग फैला हुआ था, उसके बाद हमें रूठे हुए ईश्वर को मनाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी, क्योंकि ईश्वर हमसे कुपित है। उसका कोप हमारी इस धरती पर प्लेग के रूप में फैला हुआ था और ना जाने आगे किस रूप में आ जाए। इसीलिए हमें हमारे धर्म और समाज को फिर से स्थापित करना होगा। प्लेग के जीवाणु कम हुए हैं, इसीलिए सेठ जी ने मोहल्ले के हर एक प्रतिनिधि को अपने घर बुलाया है। जो भी स्वस्थ हो वो आज शाम सेठ जी के घर इकट्ठा हो। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। धर्म की रक्षा के लिए ऊंची जाति के लोग आज शाम को सेठ जी के घर के बाहर इकट्ठा हो जाए। ईश्वर के क्रोध को समाप्त करने को लेकर विचार मंथन होगा। सिर्फ ऊंची जाति के लोग सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। ये क्या कह रहे हैं बाबा? पाखंड रच रहे हैं। जब जब ये लोग कमजोर पड़ते हैं, ऐसे ही धर्म के नाम पर नाटक शुरू कर देते हैं। पता नहीं इस बार कौन सा नया नाटक शुरू करने वाले हैं। प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। आप सब समाज के ऊंची जात के लोग हैं, मतलब आपकी सोच समझ पूर्ण रूप से विकसित है। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोई बरगला नहीं सकता और ना ही कोई सही मार्ग से भटका सकता है। जब अपने ही लोग बरगला रहे हैं सेठ जी, तो किसी और की क्या जरूरत है? वही मैं सोचूं कि भोपू से ऐलान करवाकर पूरे गांव वालों को एक साथ एक जगह क्यों इकट्ठा किया गया है? सेठ जी, आप पंडित जी द्वारा बताई हुई बातें बताकर हमारा और हमारे समाज के लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। जो धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं, वैसे लोग जात, समाज, धर्म, परंपराओं के दुश्मन होते हैं। ऐसे लोगों का क्या मुंह लगना? क्यों भाइयों? आज्ञा है पंडित जी। आज समय आ गया है कि हमें सबसे पहले अपने धर्म को चुनना होगा। वर्तमान में स्थितियां चाहे कुछ भी हो, उससे ऊपर उठकर हमें एक होकर अपने समाज और अपनी जाति की रक्षा करनी होगी। कई बार कुछ भ्रम सच से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आएंगे, लेकिन ऐसे मौकों पर हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं सेठ जी कि प्लेग की इस बीमारी में राम जी और उसके परिवार वालों ने जो गांव वालों की मदद की वो सच नहीं था, सच जैसा एक भ्रम था। और तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर देखना ही है ना तो इन्हें देखो और साथ में अपने आप को देखो। तुम खुद ही समझ जाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। ए कुलकर्णी, तू हर समय हमारे खिलाफ बोलता रहेगा और हम चुप रहेंगे क्या? तूने हम सबको बेवकूफ समझ रखा है? हैं? तेरी तो। भाइयों, आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? खत्म करिए धर्म के दुश्मन को। मारो इसे, मारिए। सही किया पंडित जी, बिल्कुल। बहुत सही किया भाइयों,
जिस तरह से आप सबने हमारे धर्म और समाज के खिलाफ बोलने वाले इस पापी को दंड दिया है, इससे तो यही साबित होता है कि हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं। क्यों भाइयों? अगर आप सब साथ हैं तो इस तश्तरी में से एक फूल उठाइए और शपथ लीजिए कि हम मिलकर जो भी कार्य करेंगे उसे अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। शपथ लेते हैं, करेंगे उसको। मंगेश, लीजिए। सबको एक एक फूल दे दो। क्या हुआ? क्यों इकट्ठा हुए थे सब लोग? हाँ, अब क्या नया शुरू कर रहे हैं? बताइए। उनके करीब नहीं जा पाया, चारों तरफ उनके ही लोग लगा रखे थे ताकि उनकी कोई बात ना सुन सके। मैंने सुनने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई मुझे देखने लगा तो मैं चला आया। हाँ, ठीक ही किया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। चाहे जो करे, हमारे लिए समस्या ना खड़ी करे। ये भीम और बाकी बच्चे कहाँ हैं? मुझे डर था बीवा कहीं वहां ना चला जाए, इसलिए बच्चों को काम पे लगा दिया है। ठीक ही किया। अब हाथ पैर धो लीजिए, चाय बनाती हूँ। साथियों, कल हमने वाई से खास सर्वज्ञ महाराज को बुलाया है ताकि वो हमारे भ्रमित हो चुके मन को फिर से शुद्ध करके हमें सही मार्ग पे ला सके। इस अशुद्ध हुए समाज को फिर से शुद्ध करके वो हमारी गौरवशाली परंपरा से जोड़ सके। और इसके लिए हम सब मिलके उनके स्वागत की तैयारी करेंगे। हम सब शपथ लेते हैं कि हम महाराज के आदेश का आंख मूंद के सच्चे मन से उसका अनुसरण करेंगे और उन्हें यह भी एहसास दिलाएंगे कि हम भीतर से अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। हम शपथ लेते हैं कि उनके कहने पर हम अपनी जान दे भी देंगे और विरोधियों की जान ले भी लेंगे। हाँ, हम शपथ लेते हैं। हाँ हाँ, हम शपथ लेते हैं। आप लोग अपने अपने इलाकों में जाकर अपने लोगों से ये शपथ लेने के लिए कहिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। कल सुबह महाराज के आते ही उनके आदेशानुसार समाज को सुधारने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे धीरे धीरे लचीले रवैये से ये समाज एक चारागाह बन गया है जिसमें कोई भी पशु आकर चर के चला जाता है। इसलिए इसे चारागाह बनने से रोकने के लिए हमें उन पशुओं को दंड देना होगा और अगर जरूरत पड़ी तो उनका वध भी कर डालेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय! सर्वज्ञ महाराज की जय! यहीं पटक दो। चलो। आ गया बेटा। परेश, परेश, परेश क्या हुआ बेटा? अरे किसने किया ये सब? किसने किया? परेश, परेश, परेश इधर देख, इधर देख। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बेटा? बेटा मैं माँ हूँ तेरी, देखना मेरी तरफ, देखना। अभी प्ले खत्म नहीं हुआ है,
इसलिए सावधानी हटनी नहीं चाहिए और इसी सावधानी के बीच अपने काम भी निरंतर रखने चाहिए। हाँ तो आनंद भैया अब तैयार हो जाइए, हम विद्यालय चलते हैं। ठीक है चल। नहीं भी बेटा, तुम दोनों आज स्कूल ना ही जाओ तो ज्यादा अच्छा है। क्यों भाई साहब? क्योंकि ऊंचे समाज के लोग कुछ खतरनाक योजना बना रहे हैं और इस योजना को रास्ता दिखाने के लिए वो सर्वज्ञ महाराज आ रहे हैं। वो वाई वाले सर्वज्ञ महाराज जो अपने प्रवचन में केवल घृणा वाली बात करते हैं, खुद को धर्माधिकारी समझते हैं और लोगों के सर पर पैर रखकर आशीर्वाद देते हैं। हाँ, ये वही सर्वज्ञ महाराज है और उनके आने से पहले भीड़ ने उनका सहारा लेकर कुलकर्णी पर पत्थरों से हमला कर दिया। क्या बात कर रहे हो? पुरंजन काका सही कह रहे हैं। मैंने भी अपनी कुटिया के बाहर कुछ लोगों को बातें करते सुना कि सर्वज्ञ महाराज आने हैं, पर उनके आने से पहले ही बड़ी जाति के लोगों ने एकजुट होकर अपने दुश्मनों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। हाँ राम जी, उन्होंने भीड़ की शक्ल में कुलकर्णी पर हमला कर दिया। अब इसमें किसी एक को तो दोष दे नहीं सकते। अब इस मामले में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये सब उन्होंने सोच समझ कर किया है। हाँ, कुलकर्णी उनका पहला शिकार है और दूसरा शिकार होगे तुम। अब ये मत पूछना राम जी क्यों, क्योंकि इसकी वजह तुम जानते हो। ये तो क्या कर रहा है? पाला भैया, पुरंजन काका सही कह रहे थे। कुलकर्णी काका के बाद बड़ी जातियों की भीड़ का दूसरा शिकार राम जी काका होंगे और उसकी वजह बनूंगा मैं। क्योंकि सर्वज्ञ महाराज के आते ही उन्हें सबसे पहले मेरी बात बताई जाएगी और फिर सर्वज्ञ महाराज उस भीड़ को उकसाएंगे और वो भीड़ काका पर, आप लोगों पर हमला करेगी। इसलिए अच्छा यही होगा मैं वापस बंबई चला जाऊं। ध्रुव, हम लोगों पर तो वैसे भी हमले होते रहते हैं, एक हमला और सही। ध्रुव, मत जा। भीम तो समझ क्यों नहीं रहा है? उन लोगों को बस एक बहाना चाहिए और बहाना मैं हूँ। और फिर सर्वज्ञ महाराज भी तो उनके साथ है, इसलिए तू समझ जा कि अब कुछ भी हो सकता है। अरे लेकिन तेरी तबीयत अभी ठीक हुई है और तू बंबई जाएगा। अरे लोग अभी भी वापस आ रहे हैं बंबई से। बाला भैया, मैं चले जाऊंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी पहले ही आप लोगों ने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया है। तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा भीम। वो लोग अभी तक सिर्फ तुम्हें तंग करते थे, लेकिन अगर मैं यहाँ रहूंगा तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे देखकर मेरा बाप ही उन लोगों को उकसा देगा। तो आए बाबा से पूछ लो तुम। नहीं, मैं उन्हें बताऊंगा तो वो लोग मुझे जाने नहीं देंगे। तुम भी बाद में बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आप लोगों पर कोई मुसीबत आए। और इस बारे में अब मैं किसी की कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मैंने फैसला कर लिया है और इस फैसले से अब मैं नहीं हटूंगा। ध्रुव, मत जा। ठीक है ध्रुव, लेकिन मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए आऊंगा। और भीम, आई को थोड़ी देर के बाद ही बताना जब बम्बई के लिए ट्रेन निकल जाए, ठीक है? ध्रुव, तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी दोस्त अपना और बाकी घर वालों का भी ख्याल रखना।
चल अब मैं चलता हूँ। अब जा, वरना काकी बाहर आ जाएगी। चल ध्रुव। ध्रुव, तूने हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। दोस्त, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।